नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की काउंसलिंग की जो तैयारी है बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज 4 फरवरी है, आप सभी लोग जानते हैं, और आज से आपका 11-12 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यानी कि जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों 11-12 वालों को दोस्तों किन बातों का ध्यान रखना है काउंसलिंग से पहले, क्या गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, इन सारी बातों से दोस्तों मैं अवगत कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग एक बार अपने डॉक्यूमेंट से रीचेक कर लेना कि ये सारी चीज़ें आपकी फाइल में हैं या नहीं है। ठीक। और कई सारे अन्य जिलों के दोस्तों जो स्लॉट वाइज जो लिस्ट है दोस्तों वो जारी हो चुकी है और वो लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको वो नीड हो तो आप बताइएगा। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहां से यह सारी लिस्टें भी आपको मिलेंगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लिया होगा और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 11-12 वालों को क्या क्या चीज़ें अपने साथ रख कर ले जानी है यानी डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहले तो दोस्तों आप एक फाइल आपको बना लेनी है। ठीक है, आपको एक फाइल रख लेनी है। ठीक। और इस फाइल में दोस्तों आपको दो सेट रखने हैं, लेकिन आप एक काम करिएगा दोस्तों, 2 फाइलें बनाइएगा, 1+1 दोनों अलग अलग फाइल। एक में आप वाटर मार्क रखिएगा और एक में आप जीरोक्स रखिएगा। कहीं कहीं पर जीरोक्स का भी एक सेट लिया है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि ये गलती आपसे ना हो कि आपसे जीरोक्स मांग ले तो आपके पास है ही नहीं। तो एक जीरोक्स का सेट रखिएगा और एक आप वाटर मार्क का भी अपने साथ सेट रखिएगा। अब क्या क्या इस फाइल में रखना है जरा इस बात पर गौर फरमाइएगा आप सभी लोग। सबसे पहले नंबर 1 तो मैं बता रहा हूं भाई जनरल कैंडिडेट्स के बारे में या जो अदर स्टेट से आते हैं। उसके बाद जो बिहार के मूल निवासी होंगे उनके बारे में भी मैं आगे चल करके बता दूंगा। तो सबसे पहले भाई आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, वाटरमार्क की एक फोटोकॉपी होनी चाहिए और आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक, नंबर 1। दूसरा दोस्तों आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड आपने बनवाया होगा, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, ये भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए और आपके पास इसकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वाटरमार्क वाली नहीं है तो इसका जिरोक्स आप दोस्तों करवा लें। तीसरे नंबर पर दोस्तों आते हैं तो वो आती है आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये दोस्तों दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए 10th का, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गए होंगे कौन कौन से लेकर के जाना है। चौथे नंबर पर मैं आ जाऊं, इंटर का दोस्तों नहीं लगता है। ठीक है, इंटर का नहीं लगता है। और 11-12 का कराने जा रहे हो तो ग्रेजुएशन का भी नहीं लगता है। यहाँ सीधे आपने लगाया होगा दोस्तों पीजी का, यानी बीए वाले हो तो एमए लगेगा, बीए वाले हो तो एमए लगेगा, साइंस वाले हो तो आपका एमएससी लगेगा, है ना। तो जो भी आपके पास है, एमए है या फिर एमएससी है ना। तो चौथे नंबर पर दोस्तों आपकी मास्टर डिग्री हो गई, है ना, डिग्री सर्टिफिकेट, है ना। अगर आपके पास दोनों चीजें हैं तो बहुत बेहतर है, दोनों लेकर के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर आते हैं, वो आपके पास दोस्तों अनिवार्य रूप से क्या होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री। ठीक है, बीएड का डिग्री सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नहीं आया है तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा, प्रोविजनल भी नहीं है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास मार्कशीट जरूर हर हाल में होनी चाहिए। मार्कशीट अगर नहीं होगी तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, नंबर 6 पर दोस्तों मैं बता दूं एस्टेट, एस्टेट आपका पेपर 2 आप पास होने चाहिए और कम से कम 75 नंबर आपके दोस्तों होने चाहिए उसमें। ठीक है, 75 नंबर से कम है, अदर स्टेट से हो तो आप में दिक्कत आएगी, ये आप इस बात का दोस्तों भली भांति ध्यान रखें। ठीक है,
तो अब इसमें दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके बढ़ भी सकते हैं, जैसे कि मैंने 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक में बताया, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार से बीएड की बात करें, यहाँ भी दोनों अलग अलग हैं, एमए में भी दोनों अलग अलग हैं। अब दोस्तों अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं, ठीक है, अगर आप बिहार के मूल निवासी हो तो दोस्तों आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो नंबर 1, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बिना इसके आप साबित ही नहीं कर पाओगे कि आप बिहार के मूल निवासी हो। ठीक, इसके अलावा नंबर 2 पर दोस्तों जो भी आप लाभ ले रहे हो, एससी का लाभ ले रहे हो, एसटी का लाभ ले रहे हो, ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, है ना, तो ये भी जिस भी रिलेटेड से जो भी आप आरक्षित कैटेगरी में अपने आप को दिखावा कर रहे हो, शो कर रहे हो, आपको साबित करना होगा, वो दिखाना होगा। ठीक, इसके अलावा नंबर 3 पे अगर दोस्तों आप पीएच कैंडिडेट हैं, पर्सनल हैंडीकैप है, तो इसका भी जो है सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। बिना उसके दोस्तों आपको एंट्री नहीं मिलेगी और आपको डाउट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान। अब क्या गलती नहीं करनी और किन बातों का ध्यान रखना है। आप सभी लोगों ने दोस्तों बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, सबके में अलग अलग मिस्टेक्स होंगी, तो आप सभी लोगों ने एफिडेविट भी बनवाया होगा। ठीक है, एफिडेविट भी बनवाया होगा। तो अब जो एफिडेविट बनवाया है तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली सीधे आप प्रस्तुत कर देंगे। ये गलती नहीं करनी है, ये गलती कतई नहीं करनी है। अगर एफिडेविट बनवाया है तो उसको अपने पास रखे रहें, उसको अपने पास रखे रहें। और अगर जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो आपसे मांगते हैं, ठीक, वो आपसे मांगते हैं, उसी स्थिति में आप उसको प्रस्तुत करेंगे। अपने तरफ से मत तोते की तरह बोलने लगना, सर हमारे में केएम लगा है, हमारे फादर नेम में स्पेस है, इसलिए हमने एफिडेविट बनवा लिया है। तो तोते की तरह वहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपकी मिस्टेक को नोटिस करते हैं कि ये आपके नाम में मिस्टेक है, तो उसी स्थिति में दोस्तों आप लोग अपना एफिडेविट देना, वरना रखे रहना। ठीक, ज़्यादा परेशान मत होना और ज़्यादा परेशान उनको भी मत करना। ठीक, तो इन बातों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। अब चलिए कुछ अन्य जिलों के दोस्तों लिस्ट आ गई है, स्लॉट वाइज कहाँ कहाँ की आ गई है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। और ये लिस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे पहले ही बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों बहुत सारी लिस्टें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था, और 2-3 लिस्टें मैं दिखा रहा हूँ आपको। हैं तो बहुत सारी लिस्ट, सभी दिखाना तो संभव नहीं है। ये दोस्तों बांका जिले की लिस्ट है, 4 फरवरी की, यानी आज की लिस्ट है। अगर आपको नीड है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ये आपको दोस्तों प्रदान कर दी जाएगी। ये दोस्तों जो लिस्ट है वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट की है, 5 फरवरी की। तो वेस्ट चंपारण की दोस्तों दोनों लिस्टें आ चुकी हैं, 5 फरवरी की भी आ गई है, 4 फरवरी की भी आ गई है। तो जितने भी मेरे वेस्ट चंपारण वाले भाई बहन हैं, उनको अगर लिस्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, या जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेरा पड़ा है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ ग्रुप में आपको सारी लिस्टें मिल जाएंगी। ये दोस्तों कटिहार का लिस्ट है, 4 फरवरी का। और ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी लिस्टें हैं, समस्तीपुर की हैं, है ना, और भी जिलों की लिस्टें हैं। तो अगर आपको नीड है, आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको ये सारी लिस्टें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको निरंतर रूप से मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल की बेल की घंटी को ज़रूर बजाइएगा सब्सक्राइब करके, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।